ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी प्रॉपर? जी सर। हाँ जी। ओके। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, वेट अ मोमेंट। सर कैंसर हो रहा है। सब लोगों को हो रहा प्रॉपर स्क्रीन शेयर? यस सर, हो रहा है। यस सर। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ ताकि कोई भी डिस्टरबेंस वगैरह ना हो बैकग्राउंड से। ओके, वेट अ मोमेंट। ओके गाइस, तो 2 दिन मैं क्लास नहीं ले पाया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसी वजह से आज से हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। जो हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पूरे बेसिक से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे हम लोग क्या थे, एडवांस लेवल तक जा रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था पूरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा था? सबसे पहले हम लोगों ने समझा था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया था, समझ लिया था। ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाके सारी चीज़ें देख सकते हो। जब हम लोगों ने ये सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया था, फिर हम लोग आगे बढ़े थे और उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट हुआ था बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा, फिर हम लोगों ने समझा फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। और ये वाला लेक्चर आप लोग मिस मत करना, अगर आप लोगों ने देखा तो बहुत अच्छी बात है, इसका आप लोग प्रैक्टिस करना। और अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाकर आप फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का लेक्चर जरूर देखना, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ब्रेकआउट पर अगर आप ट्रेड करते हो, कोई भी ब्रेकआउट हो, रेजिस्टेंस का हो, सपोर्ट का हो, ट्रेंड लाइन का हो, चार्ट पैटर्न का हो, कोई भी ब्रेकआउट हो, उसमें जो मैंने रूल्स बताए थे ना, उस रूल्स को फॉलो करके फिर आपको ट्रेड करना है। आपको मैं अगेन रूल्स रिवाइंड करवा देता हूँ। सबसे पहला रूल हम लोगों को क्या था, कोई भी रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होनी चाहिए। दूसरा रूल क्या था कि वो कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तीसरा रूल क्या था कि अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा तो उसके बाद का कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। तो ये हमारे 3 मस्ट इंपॉर्टेंट रूल थे। अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा तो कैंडल के बॉडी से होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद का कैंडल उसके नीचे मीन्स रेड में क्लोजिंग देना चाहिए। फिर वहाँ पे हम लोग नीचे के ट्रेड में एंट्री करेंगे। फिर हम लोगों ने समझा था एडवांस कैंडल स्टिक्स एंड इट्स टाइप्स, जहाँ पे मैंने आप लोगों को वैसे कैंडल स्टिक्स के बारे में बताया था जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और जो मार्केट में मैक्सिमम टाइम बनते हैं और अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, ये सारे क्या थे, स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक है जिसकी अच्छी एक्यूरेसी और जो सही तरीके से वर्क करती है मार्केट में। लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया था। हैमर कहीं पे भी बनेगा तो हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, शूटिंग स्टार कहीं पे भी बन जाएगा तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी जो मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर किया था। फिर हम लोगों ने समझा था चार्ट पैटर्न, कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से उस पर ट्रेड करना चाहिए, क्या टारगेट होता है, क्या स्टॉप लॉस होता है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया। फिर हम लोगों ने समझा क्या, स्विंग ट्रेडिंग। आज हम लोग समझने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। सबसे पहले हम लोगों ने समझा था स्विंग ट्रेडिंग, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में समझा दिया। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला वो होने वाला है इंट्राडे ट्रेडिंग पे। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आप लोगों का माइंडसेट क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपकी थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको सोचना है, फिर जाकर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में आना और इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। ठीक है। वैसे तो आप यहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जितना प्रॉफिट करते हो उससे कई ज़्यादा गुना आप यहाँ पे लॉसेस भी कर सकते हो। तो इसको करने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर हम लोग समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोग समझते हैं पहले इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को सारा कोर्स बता दिया कि अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखा है और आगे हम लोग अभी क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मुझे आप लोग ये बता दो कि जो भी चीज़ें अभी तक मैंने आप लोगों को बताया सब लोगों को प्रॉपर अच्छे से क्लियर है, येस और नो? यस सर। सब लोगों को अच्छे से क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो मैं यस सर। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हम लोगों का आज का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स जरूर बनाना, जो भी चीज़ें बताता हूँ उसको आप लोग नोट करके चलना। अगर नोट करके चलोगे तो बाद में जब आप उसको कभी भी देखोगे तो आपको सारी चीज़ें वापस से याद आ जाएगी कि हाँ एग्जैक्टली मैंने क्या सीखा था, क्या समझा था। और सारे रिकॉर्डेड लेक्चर को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ ताकि आप वो सारी चीज़ें वापस से जब कभी भी आपको टाइम मिले तो आप देख के उसको रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ से इंट्राडे ट्रेडिंग का चार्ट ओपन कर लेता हूँ।
चार्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, जो हमारा पीडीएफ है। तो आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं 4 कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर होता क्या है। फिर हम लोग समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि पूरे दिन में इंट्राडे ट्रेडिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो किस टाइम पे हम लोगों को बेटर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा ट्रेड करने के लिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग स्टॉक को कैसे चूज़ करें। अगर आप स्टॉक्स में करना चाहते हो तो स्टॉक्स को कैसे चूज़ करें इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। मैक्सिमम लोग इंडेक्स में करते हैं, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में, लेकिन कुछ लोग हैं जो स्टॉक्स में भी करना चाहते हैं, तो उसको कैसे चूज़ करना वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्राडे ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स ऑन द सेम डे बिफोर द मार्केट क्लोजेज। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी पोजीशन को बाई कर रहे हो तो उसका मतलब होता है कि मार्केट क्लोज होने से पहले, मीन्स 3:30 से पहले आपको अपने पोजीशन को क्लोज करना पड़ेगा। हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग में क्या समझा था कि अगर आज हम लोग कोई भी पोजीशन बना रहे हैं तो उसको कल के लिए, परसों के लिए, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 महीने, 3 महीने तक पोजीशन को होल्ड कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक स्विंग का पूरा प्रॉफिट ले रहे थे। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में वैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सिंपल सा मतलब है आपने जो भी पोजीशन बाई किया उसने, अगर आपने मान लेते हैं 11 बजे आपने बाई किया तो 3:30 तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, उससे पहले आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा, मीन्स एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप जो भी स्टॉक में कर रहे हो, इंडेक्स में कर रहे हो, तो जो भी आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हो किसी भी स्टॉक्स में, आपको क्या करना पड़ेगा, सेम डे उसको क्लोज करना पड़ेगा मार्केट क्लोज होने से पहले। अगर आप 3 बजे भी किसी भी ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो 3:30 से पहले आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो भी ब्रोकर है उसको वो क्लोज कर देगा। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी भी स्टॉक को बाई कर रहे हो या फिर किसी भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3:30 से पहले उसको क्लोज करना पड़ेगा। अगर इसको स्विंग ट्रेडिंग से कंपेयर करें तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या हो रहा था कि हम लोग अपने पोजीशन को होल्ड करते थे कुछ टाइम के लिए, 2 दिन, 4 दिन, 1 वीक, 2 वीक, 5 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ के लिए। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में वैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपने आज बाई किया तो आज ही आपको सेल करना पड़ेगा। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये मैटर नहीं करता है। लॉस हो रहा है तो भी आपको एग्जिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट हो रहा है तो भी आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इंट्राडे ट्रेडिंग का। इससे आप लोगों को पहले से ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी, बट फिर भी मैं वापस से बता दिया ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए कि इंट्राडे ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है और स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग पोजीशन को होल्ड करते थे कुछ टाइम के लिए, और इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग अपने पोजीशन को होल्ड नहीं करते हैं। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को? सब लोगों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये सिर्फ आपको लग रहा हो कि छोटा छोटा लाइन लिखा हुआ, बट इसके पीछे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा इसके पीछे डीप नॉलेज है। आप लोग इसको जब अच्छे से रियलाइज़ करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, फिर जाकर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब यहाँ पे हर एक लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट और डीपली मतलब है। सबसे पहला लाइन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला लाइन आप इसको ध्यान से समझना, इसको नोट करके जरूर चलना। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट दैट वुडंट इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग उतना ही अमाउंट से स्टार्ट करो या फिर उतना ही अमाउंट से करने की कोशिश करो कि अगर वो आपको लॉसेस हो जाता है तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं उसको समझो। लोगों की सैलरी है 10,000, 15,000, 20,000 रुपये, उनकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हुई 20,000, उसमें से वो 15,000, 18,000 लगा के इंट्राडे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब 1 महीने का जो उनका मेहनत का कमाई है वो 4 दिन में इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हर 4 दिन पे ऐसे 2-4 लोग आ जाते हैं जो बोलते हैं कि सर ये मेरी सैलरी आई थी, मैंने इससे ट्रेडिंग स्टार्ट किया और मेरे को लॉस हो गया, मेरे को क्या करना चाहिए बताइए। 4 लोगों को मैं सेम बात बोलता हूँ कि आप मत करो, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से उतना ही अमाउंट से करना चाहिए जो आपको अगर लॉसेज हो जाता है तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो उस 1 लाख में से आप 5,000, 8,000, 10,000 से क्या करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो। बाकी के अमाउंट को सेव करके रखो या किसी अच्छे स्टॉक्स में एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दो, जहाँ आपको आराम से छोटे छोटे रिटर्न मिलेंगे।
ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आप कभी भी अपना 100% कैपिटल लगा के इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो, 101% वो आपको लॉस होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग आप सही तरीके से तभी कर पाओगे जब आपके दिमाग पे कोई भी प्रेशर नहीं होगा, आपका माइंड क्लियर है कि अगर ये मेरे को लॉसेस भी हो जाएगा तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पे आप सही तरीके से ट्रेड कर पाओगे। समझ रहे हो इस चीज़ को, आप वहाँ पे सही तरीके से ट्रेड कर पाओगे। लेकिन अगर आपके दिमाग पे कहीं पे भी कोने में ये है ना कि अगर अगर मुझे ये लॉस हो गया ना तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊँगा, 100% वो आपको लॉस होने वाला है। और ये रियल एग्जांपल है, आप लोग अगर ट्रेड कर रहे हो काफ़ी दिन से तो आप लोगों को ये रियलाइज़ भी होगा, और ये सेम चीज़ मेरे साथ भी स्टार्टिंग में होता था। मैं पहले भी जॉब करता था तो मेरे पास जो भी सैलरी आती थी उससे मैं ट्रेडिंग करता था, लॉसेस हो जाती थी, तो वो इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उतना ही अमाउंट से ट्रेडिंग करना है। अगर आपको वो लॉस हो जाता है तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सबसे पहला लाइन और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्लियर हो गया होगा। तो आपके पास अगर 1 लाख है तो वहाँ पे 5,000 10,000 से आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, बाकी के कैपिटल को अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके छोड़ दो, जहाँ पे आपको थोड़े थोड़े रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी 10,000 15,000, तो फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन रिवॉर्ड उनको ज़्यादा मिलता है जिनके पास 3 साल 4 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। आपको एक्सपीरियंस गेन करना, आप इक्विटी में एक्सपीरियंस गेन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना भी है, लेकिन आप चाहते हो नहीं मुझे तो इंट्राडे ट्रेडिंग ही करना है, अच्छे से मेरे को सीखना है, उसी के लिए तो वो सीखने के लिए तो आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उतना ही अमाउंट से ट्रेड करने की कोशिश करो कि अगर आपको वो लॉस हो रहे हैं तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग नोट करके चलना और इसको फॉलो ज़रूर करना, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे क्या है, डोंट मूव अगेंस्ट द मार्केट, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप बहुत कम टाइम के लिए अपने पोजीशन को होल्ड कर पाते हो, ठीक है। 3 4 5 दिन 6 दिन तो आपको आप एक डायरेक्शनल मूव तो आपको मिलेगा नहीं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने जो भी पोजीशन को बाई किया ना, तो वो आपके मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए। लाइक अगर मार्केट का ट्रेंड क्या है, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड है अप, मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर अगेन ऊपर मार्केट जा रहा है, फिर अगेन थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रेंड क्या है मार्केट का, अप है। और मैंने आप लोगों को बताया था ट्रेंड कैसे पता लगाएंगे, मार्केट अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में, अगर मार्केट कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब होता है क्या कि वो ट्रेंड अभी हमारा क्या है, अप ट्रेंड में है। इसको मैं एक बार आप लोगों को चार्ट पे समझा देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मानते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में, मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे, फिर अगेन ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर अगेन ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में, मार्केट कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको ट्रेड में एंट्री करना और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कभी सेल नहीं करना है, ठीक है। कि आपको ये मूव को कैप्चर नहीं करना है, आपको इस मूव पे हमेशा क्या करना है, बाइंग करना है। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया, अब आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो आपको क्या करना है, ट्रेंड के साथ करना है। तो ट्रेंड के साथ मतलब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ढूंढना है, तो आपको यहाँ पे बाइंग करना है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको अब इस जगह पे सेल नहीं करना है, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगा, फिर आप यहाँ पे बाइंग करो और इस मूव को कैप्चर करो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले ये ध्यान रखना है कि आप उतना ही अमाउंट से ट्रेड करो कि अगर वो आपको लॉस हो जाता है तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़े। दूसरा, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड में एंट्री करने की कोशिश करो। मार्केट का ट्रेंड अगर अप है तो अप ट्रेंड कोशिश करो ट्रेड लेने की, डाउन है तो डाउन ट्रेंड कोशिश करो ट्रेड लेने की, ठीक है। अगर मार्केट साइडवेज है तो उस दिन अवॉइड कर दो। आई होप अभी आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मार्केट के अगेंस्ट चलोगे तो मार्केट कब आपके डायरेक्शन के अपोजिट चला जाएगा, मतलब अपने ट्रेंड के साथ चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे उसका एक जीता जाता एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो तो बैंक निफ्टी कब कितना स्पीड में ऊपर जाएगा नीचे आएगा आपको पता नहीं चलेगा। देखो यहाँ से मार्केट क्या है, पहले तो मार्केट गैप डाउन खुला, ठीक है, मार्केट गैप डाउन खुला, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे धीरे धीरे साइडवेज। अब यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, अपना कॉल ऑप्शन को भी बाई कर रहे हैं, पुट ऑप्शन को भी बाई कर रहे हैं। अब यहाँ से मार्केट इतना स्पीड में ऊपर की तरफ गया, जो भी लोग यहाँ पे पुट को बाई किए उनको तो तगड़ा लॉस हुआ होगा। अगर वो स्टॉप लॉस लगाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाए होंगे तो फिर वो अपने पोजीशन को क्लोज कर ही नहीं पाएंगे इस कंडीशन में। अगर आप बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड करते हो ना, अगर आपने यहाँ पे पुट को बाई कर रखा है तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर ये जो कैंडल बनना स्टार्ट होगा ना, तो इस कैंडल को देखने के बाद आप कोशिश भी नहीं करोगे कि अपने पोजीशन को काट दूँ। आप हमेशा होप में बैठे रहोगे कि मार्केट इतना ऊपर, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर काटूंगा, मार्केट और ऊपर जाएगा, फिर आप सोचोगे थोड़ा सा और नीचे आ जाए फिर काटूंगा, मार्केट और ऊपर जाएगा। इसके चक्कर में आपका लॉसेस बढ़ता चला जाएगा।
तो आप हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की कोशिश करो और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से करो। देखो फिर यहाँ पे गया, ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क है, जहाँ से पहले मार्केट क्या कर रहा था, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था, तो मैंने इसको पहले से मार्क करके रखा था। फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ फॉल कर गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना है। ट्रेंड मार्केट का बैंक निफ्टी का देखोगे निगेटिव, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जो भी लोगों ने सेल किया होगा ना, उनको तगड़ा प्रॉफिट हुआ होगा। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि प्रीवियस डे का लो क्लोजिंग क्या होता है कि इंपॉर्टेंट, एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, इसलिए ये लेवल मार्क है। और यहाँ से मार्केट शार्प 300 पॉइंट का फॉल किया होगा, ये कंफर्म है, ये 300 पॉइंट कैप्चर कोई नहीं कर पाता है। यहाँ पे किसने भी पुट को बाई किया होगा तो 3-4 कैंडल या मैक्सिमम यहाँ तक वो निकल जाएंगे, इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती कि वो पूरा मूव को कैप्चर कर पाए। तो आप ये मत सोचो कि इतना मूव आ गया तो लोग पूरा इसको कैप्चर कर लेंगे, ठीक है, ये तो आप भ्रम में मत रहना। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, दो कॉन्सेप्ट को समझा। आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो उतना ही अमाउंट से करो, अगर वो आपको लॉस होता है तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, मार्केट के अगेंस्ट कभी मूव नहीं करना, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आपको ट्रेड करना। मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में कोशिश करो ट्रेड लेने की, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में कोशिश करो ट्रेड लेने की। अगला है कि हमारा एग्जिट द पोजीशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई पोजीशन बाई किया, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं बैंक निफ्टी का ही बात करते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि आपने क्या किया, यहाँ पे पुट ऑप्शन आपने यहाँ पे बाई किया, ठीक है। अब आपको लगता है कि मार्केट क्या होगा, यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। अब आपको यहाँ पे आपने बाई कर लिया, फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर आ रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ऐसा यहाँ पे कंडीशन बन रहा। अब अगर आपको लगता है कि यार मैंने यहाँ पे ट्रेड गलती कर दी लेकर, मार्केट जो है ना यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, और आपको लग रहा है कि आपका जो ट्रेड हो गया गलत हो गया, तो सोचने से पहले क्या करो, अपने पोजीशन को काट दो। अगर पोजीशन को अगर आप काट दोगे तो क्या होगा कि आपका कैपिटल बच जाएगा। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन के अपोजिट चला गया तो आपका क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आपको क्या होगा, वो कैपिटल बच जाएगा। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो अपने समझो कि आपका पूरा कैपिटल ही खत्म होने वाला है, क्योंकि इतना स्पीड में मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो भी प्रीमियम 200 में खरीदा होगा, यहाँ जाने के बाद उसका प्राइस आ गया होगा 80, 90, 100 रुपये पे, तो आपका कैपिटल 50-60% ऐसा ही खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पे ट्रेड गलत कर दिया, तो सबसे पहले अपने पोजीशन को काट दो। पोजीशन काट दोगे तो आपका कैपिटल सेव हो जाएगा। उसके बाद आराम से वेट करके देखो कि मार्केट क्या आपने जो पहले सोचा था उसके डायरेक्शन जा रहा है, या आपने बाद में जो सोचा मार्केट उसके डायरेक्शन में जा रहा है। अगर बाद की अपोजिट डायरेक्शन में गया तो आपका सोचना सही था। आप यहाँ पे देखो कि आपने क्या गलती करी थी जो पहले आपने ट्रेड में एंट्री कर लिया था। और अगर मान लेते हैं कि मार्केट आपके डायरेक्शन के साथ ही चला गया तो मतलब आपका सही था। अब आपको यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, आपको दिक्कत है यहाँ पे कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस नहीं रहा आपको अपने सेटअप पे, तो वो आपको कैसे सही होगा, जब मार्केट आपने यहाँ पे अपने कैपिटल को काटा, एक बार मार्केट आपके डायरेक्शन में गया, ऐसा जब आपके साथ 5 बार हो जाएगा ना, तब आप छठे बार में यहाँ पे अपने पोजीशन को काटोगे ही नहीं। आपको पता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि आपने इससे पहले इसका 5 बार का रिजल्ट देख लिया है। तो इसलिए ट्रेडिंग जर्नल भी बनाना, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उसको लिखना, ताकि आपको बाद में पता चले कि हाँ एग्जैक्टली आप क्यों ट्रेड कर रहे हो, क्या आपका सेटअप है, कहाँ पे एंट्री कर रहे हो, कहाँ पे एग्जिट कर रहे हो, किस टाइम पे एंट्री करो। ये सब जब बाद में देखोगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस गेन करना है। तो वो कैसे होगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करो, पोजीशन को काट दो, आपका कैपिटल बचा रहेगा, तो दूसरा ट्रेड आप आराम से करोगे, अपने परफेक्ट सेटअप पे करोगे, जिसमें आप लोगों को मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा। एक बार आप लोग मुझे बता दो, सब लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई? सब लोगों को समझ में आई, येस और नो? Yes, sir. सब लोगों का आवाज़ नहीं आ रहा, क्लियर हुआ सब लोगों को? Yes sir, yes sir, yes sir. ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट को समझा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, मैप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेटेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यूट्यूब पे जाते हो बहुत सारे स्ट्रेटेजी देखने, मुझे पता है। एक ऐप है ट्यूब बडी, ठीक है, जो भी यूट्यूब चलाते हो ना, या यूट्यूब चैनल जिनका भी हो ना, वो टैग वगैरह निकालने के लिए उस सॉफ्टवेयर को या उस ऐप को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जब आप कोई भी कीवर्ड सर्च करोगे ना कि यूट्यूब पे एग्जैक्टली कितने लोग क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। तो जब मैं टैग निकालता हूँ ना, तो वहाँ पे जब मैं सर्च करूँगा ना बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, भाई उसका 100% सर्च वॉल्यूम आएगा, मतलब 100% लोग उसको सर्च कर रहे हैं। बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी, ठीक है, 100% स्ट्रेटेजी, ये सब जो टैग होता है ना वो 100%, मतलब लोग इसको 100% जो सर्च कर रहे हैं। अब मैं ये सोचता हूँ कि मतलब क्या फ़ायदा आपको, जब तक आप दूसरों की स्ट्रेटेजी सीखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है।
मैं हमेशा बताता हूँ सिंपल रखो चार्ट को, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मार्क करो, उस पर ट्रेड करो, स्ट्रेटेजी वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो कंटिन्यूसली चला आ रहा ना, आप 2 साल के बाद खुद रियलाइज़ करोगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हार्मोनिक फिबोनाची से बड़ा कोई स्ट्रेटेजी नहीं होता है। बाकी जो आप बहुत सारे स्ट्रेटेजी है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बाकी वो सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करो। जैसे देखो ये बैंक निफ्टी का सिंपल सा चार्ट है। अब इसमें आपको कोई ऐसा इंडिकेटर दिख रहा है जो आपको कॉल बाई करने को बोल रहा है, पुट बाई करने को बोला, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई ऐसा स्ट्रेटेजी मैंने नहीं, सिंपल क्या है, सपोर्ट का लेवल मार्क है, रेजिस्टेंस का लेवल मार्क है, ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल मार्क है, और एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन मार्क है। अब यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे करना है, देखो ये वाला तो ट्रेड कोई नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कोई कन्फर्मेशन मिला नहीं। अगर इसके ब्रेकआउट पे भी अगर आपको ट्रेड करना, तो मार्केट यहाँ पे एक पैराबोलिक कैंडल आ गया। देखो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, ब्रेकआउट के रूल्स में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था। क्या बताया था कि जो हमारा रेजिस्टेंस है ना, अगर वो पैराबोलिक कैंडल से ब्रेकआउट कर रहा है तो उसको ब्रेकआउट को कंसिडर मत करो। उसका यहाँ पे लाइव एग्जांपल देखो आप, ये एक पैराबोलिक कैंडल है। बाकी के जितने कैंडल्स है ना, यहाँ पे आप सब कैंडल्स के साइज को देख लो और इस कैंडल के साइज को देखो, ठीक है। सबसे बड़ा कैंडल्स आपको ये दिख रहा है, तो ये क्या है, एक पैराबोलिक कैंडल है। और हम लोगों ने जो ब्रेकआउट के रूल्स में समझा था ना, उसमें मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था, डोंट चूज पैराबोलिक मूव। अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, वेट अ मोमेंट। ब्रेकआउट का रूल्स मैं यहाँ पे निकालता हूँ, और ये देखो, ये है ब्रेकआउट के रूल्स। इसमें देखो सबसे लास्ट वाला रूल, डोंट चूज पैराबोलिक मूव। मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को पैराबोलिक मूव को चूज नहीं करना है ब्रेकआउट के कंडीशन में। अगर आप उसको चूज करोगे तो ट्रैप होने वाले हो, कंफर्म ट्रैप होने वाले हो। और अभी बैंक निफ्टी का जो एग्जांपल है एग्जैक्टली उसी चीज़ पे बेस्ड है, जो रूल मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया, ठीक है। अभी वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ और बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ। ये क्या है, एक पैराबोलिक कैंडल है, इसके बाद एक ग्रीन कलर का क्लोजिंग दिया। तो आप क्या करोगे, रूल के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर रहा हो, ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट को गिरना है। तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, तो एक पैराबोलिक कैंडल है, यहाँ पे आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। कोशिश करो यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री मत करो, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग इसको देखें ना, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि अच्छा मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, इतना स्पीड में फॉल करेगा कि फिर वो अपने पोजीशन को रोक भी नहीं पाएंगे। स्टॉप लॉस लगाए हैं तो बचेंगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाए कैपिटल खत्म उनका, ठीक है। तो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करो। अब देखो ये रेजिस्टेंस है, अगर इस चार्ट को मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार चेंज करूं तो आप इस चार्ट को प्रॉपर तरीके से देख पाओ कि एग्जैक्टली मार्केट गिरा कहाँ से है। वेट अ मोमेंट, देखो इस पूरे चार्ट पे सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क है, कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं है। अब पहले क्या है, ये हमारा सपोर्ट का लेवल था। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट ऊपर गया, नीचे है, सपोर्ट लेके ऊपर। अब पहले क्या था, ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक जोन मार्क किया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे एक बेयरिश पिन बार बना हुआ है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे वहाँ पे भी आपको बेयरिश साइन दिखेगा। तो ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था। मार्केट रेजिस्टेंस को टच किया और यहाँ से मार्केट फॉल कर गया, ठीक है। एक डोजी टाइप का कैंडल स्टिक बना, उसके बाद यहाँ पे क्या, रेड क्लोजिंग, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यूसली आ गया। तो ब्रेकआउट के रूल को फॉलो कर रहे हो तो जो भी रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करो, नहीं फॉलो करोगे तो फिर आपको लॉसेज ही होंगे, ओके। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैं बता रहा था कि आपको क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखना है चार्ट पे। जैसे ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस से क्या होता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा सपोर्ट का लेवल है, ये हमारा क्या था, पूरा सपोर्ट का लेवल था, क्योंकि मार्केट ने इसका यहाँ पे ब्रेकआउट किया। लेकिन सपोर्ट पे हम लोग बाइंग तब करते हैं जब हम लोगों को क्या मिलता है, कोई बुलिश साइन मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कोई भी बुलिश साइन नहीं मिला। मार्केट क्या किया, कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया। अब ये भी हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। फिर यहाँ से मार्केट हो सकता है तो कल ऊपर की तरफ जाए, या फिर यहाँ पे हो सकता है तो मार्केट गैप अप ओपन हो। तो वो मार्केट कल पे डिपेंड करता है कि कल मार्केट में क्या होने वाला। तो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करो, ट्रेंड लाइन को मार्क करो, और फिबोनाची के लेवल के हिसाब से क्या करो, ट्रेड में एंट्री करने की कोशिश करो। फिबोनाची को कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का यहाँ पे मैंने आप लोगों को टोटल 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया। मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है, यहाँ पे रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन ज़्यादा रिवॉर्ड पाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा, और जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा।
तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उतना ही अमाउंट से सीखने की कोशिश करो जो आपको लॉस हो जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। मार्केट के अगेंस्ट मत जाओ, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करो। अनफेवरेबल कंडीशन में पोजीशन को काट दो ताकि आपका कैपिटल सेव रहे। नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो वहाँ पे उस कैपिटल को यूटिलाइज करो और वहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करो। चौथा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना ट्रेड मत करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस सुप्रीम है, उसको अच्छे से फॉलो करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे मार्क करना है, किस किस टाइम फ्रेम पे मार्क करना है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट को समझा दिया था। यूट्यूब पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी हम लोग समझने वाले हैं बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का, वो भी अभी हम लोग समझ जाएंगे। बट पहले आप लोग मुझे बताओ कि जो भी मैंने अभी आप लोगों को 4 कॉन्सेप्ट समझाया सब लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ? यस और नो? सब लोगों को आवाज़ आना चाहिए। नहीं हुआ, कुछ डाउट है तो पूछ लो प्लीज़। Yes sir, clear है. क्लियर है सर। ओके, Yes sir, clear. किन्हीं का कोई डाउट? सर सिर्फ एक चीज वो पूछना है, ये चारों तो सर आपने बताया वो सही है। जैसे सर सपोर्ट या रेसिस्टेंट बनाते हैं तो सर प्रीवियस डे का क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट लें या सर उसका लो लें या फिर ओपन या हाई लें, कौन सा लें, रेसिस्टेंट या सपोर्ट अगर मार्क करें तो? ठीक है, म्यूट कर लो आप। देखो, प्रीवियस डे का आपको क्लोजिंग लो हाई कैसे कंसिडर करना है, पहले उसके चीज़ों को समझो। मैं एक बार आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे समझाता हूँ, ठीक है? सब लोग म्यूट करके रखो यार। देखो, अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट का क्या है, ये मान लेते हैं कि प्रीवियस डे का है मार्केट, यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन खुला। प्लीज़ मैं तो सेटिंग चेंज कर रहा हूँ, फिर आप म्यूट क्यों नहीं हो पा रहे हो? प्लीज़ म्यूट कर लो यार आप। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैं आपको प्रीवियस, आपका क्वेश्चन क्या है कि प्रीवियस डे के लो को लें या फिर प्रीवियस डे के क्लोजिंग को लो। प्लीज़ शो ऑन डेली चार्ट। डेली चार्ट पे आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ पे देखो, जो भी लोग अनम्यूट करके रखे हो ना, प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लो यार। अब देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, मान लेते हैं कि यहाँ, अब मार्केट का कंसिडर क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, लो पॉइंट है। तो ये हमारा क्या है, लो पॉइंट है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या किया, मार्क करके रखें। लेकिन ये जो हमारा लो है ना, अगर आप इसको देखोगे तो प्रीवियस डे में ये हमारा क्या है, एक रजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, जो हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट गिर रहा है, फिर ऊपर नीचे की तरफ आया, इसका ब्रेकआउट होकर मार्केट गैप अप ओपन हुआ। तो ये हमारा क्या, प्रीवियस डे का लो है और ये हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। तो अब ये हमारा लो और क्लोजिंग बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पास है। तो अभी हमारा क्या है, जो हमारा प्रीवियस डे का लो है, ये एक पूरा हमारा जोन बना है और इसी जोन को हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन, जहाँ पे सेलर लोग बैठे होते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि ये लास्ट में नीचे की तरफ नहीं आता। अब यहाँ पे मैं एक कंसिडर लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लेते हैं कि मार्केट क्या हुआ यहाँ पे, एक सेकंड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि ये हमारा प्रीवियस डे का लो है, इसको हम लोगों ने मार्क किया। अब मार्केट यहाँ से जाकर यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो अब आप, और मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे गैप डाउन खुला है, तो आप किसको रेजिस्टेंस कंसिडर करोगे, प्रीवियस डे के क्लोजिंग को रेजिस्टेंस कंसिडर करोगे या प्रीवियस डे के लो को कंसिडर करोगे? ऑब्वियस सी बात है कि आपको सबसे पहले प्रीवियस डे के लो को रेजिस्टेंस कंसिडर करना है। अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट करता है, फिर हमारा जो क्लोजिंग है वो हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। तो जो हमारा लो है ना, अगर इसके नीचे है मार्केट, तो यहाँ पे फिर अगेन सेलर एक्टिव हो जाएंगे, वो सेल करना स्टार्ट करेंगे, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या कंडीशन है कि दोनों लगभग लगभग सेम ही एरिया पे, जहाँ पे हमारा क्लोजिंग है वहीं पे हमारा लो भी है प्रीवियस डे का। तो आप इसको पूरा एक जोन मार्क कर सकते हो, वो हमारा क्या होगा, सेलिंग जोन होगा। तो ये हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझना। यहाँ पे क्या होता है कि चार्ट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें बदल जाती है। कोई फिक्स नहीं है कि हम लोगों को लो को ही कंसिडर करना है या फिर क्लोजिंग को ही कंसिडर करना है। डिपेंड करता है कि हमारा क्लोजिंग कहाँ है और हमारा लो कहाँ पे है। अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप खुलता, ठीक है, मान लेते हैं कि मार्केट इस जगह पे खुला है, तो अब सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस किसको कंसिडर करेंगे, जहाँ से मार्केट ज़्यादा चांसेस है कि बार बार नीचे की तरफ आया है, यहाँ से मार्केट नीचे, यहाँ से मार्केट नीचे, यहाँ से मार्केट नीचे। तो ये हमारा क्या है, अभी एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। और उसके बाद जो हमारा क्लोजिंग है वो हमारा, सॉरी, ये अभी हमारा एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, तो नीचे आएगा तो ये एज अ सपोर्ट। फिर अगर इसका ब्रेकडाउन किया तो जो हमारा क्लोजिंग लो पॉइंट है वो हमारा क्या करेगा, एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। तो ये हमारा चेंज होता रहता है मार्केट के कंडीशन के हिसाब से, यहाँ पे कोई फिक्स्ड नहीं है। अब देखना आपको चार्ट पे है कि आपका एग्जैक्टली वहाँ पे क्या कंडीशन है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आया अभी आपको? यस सर, अब समझ गया। ठीक है, और कोई डाउट आप लोगों का, किसी का भी? आगे बढ़ूँ अभी मैं?
यस और नो? सर आगे बढ़िए। यस यस। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि बेस्ट टाइम क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का। अब इंट्राडे ट्रेडिंग हमारा कितने बजे से स्टार्ट होता है? 9:15 से स्टार्ट होता है और 3:30 बजे तक चलता है। इसके बीच में आप कभी भी क्या कर सकते हो? इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कोशिश करो कि 10-15 या 10 बजे के बाद से ट्रेड लेने की कोशिश करो और 2:30 बजे या फिर मैक्सिमम 3 बजे तक क्या करो? अपने पोजीशन को काट दो। इसके बीच में मैं ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि आधे 1 घंटे मार्केट को थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाने दो। मतलब क्या होता है कि मार्केट में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दो, मार्केट का एक स्ट्रक्चर बन जाए कि हाँ मार्केट आज दिन में भर में करने क्या वाला है। अब मार्केट जैसे खुलता ही है वैसे ही अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे ना तो वहाँ पे आपको हाईयर चांसेस होते हैं कि लॉसेस ही होंगे। अब जैसे अगर आप आज का ही एग्जांपल लोगे, फर्स्ट कैंडल को ही देख लो। आप यहाँ पे फर्स्ट कैंडल को देखो 1 सेकंड, ठीक है। आप जब तक कुछ एक स्ट्रक्चर नहीं बनने दोगे मार्केट में, थोड़ा सा टाइम अगर आप नहीं बिता पा रहे हो तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट कैंडल को देखो, ये यहाँ पर ओपन हुआ, हाई बनाया, फिर नीचे की तरफ आया, इतना लो बनाया, और जब ये नीचे की तरफ आ रहा होता है ना तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ट्रेड में एंट्री करते हैं नीचे की साइड का। उनको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा, लेकिन फिर क्या हुआ थोड़ी देर के बाद ये कैंडल पूरा कितने पॉइंट का है, एक बार मैं यहाँ पर अगर इसको मेज़र करूँ, 1 सेकंड, अगर मैं इसको मेजर करूँ ये कितने पॉइंट का कैंडल है, लगभग 150 पॉइंट का, ठीक है। तो मतलब 5 मिनट के अंदर में मार्केट 150 पॉइंट नीचे आया, फिर 130-32 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ जाकर क्लोजिंग दिया। तो इसके बीच में अगर आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो आपको दोनों साइड स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। अगर पुट बाई करोगे तो भी असल जाएगा, कॉल बाई करोगे तो भी असल जाएगा। तो मार्केट में क्या करो, थोड़ा सा टाइम बिताने दो, मार्केट को एक स्ट्रक्चर बनाने दो। जैसे कि मार्केट ने यहाँ तक ऊपर गया, ये हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, मार्केट ने क्या किया, एक ये लो बनाया। अब ये बहुत 150 पॉइंट का रेंज बन गया, तो अब इसको हम लोग एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट आधे घंटे का जो हमारा हाई एंड लो है ना, वो भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह इंट्राडे में वर्क करेगा। फिर देखो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, अब जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया तो ये हमारा क्या है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जब कभी भी मार्केट क्या हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है तो सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ आपको तभी पता चलेगा जब मार्केट में आप थोड़ा देर टाइम बिताओगे। मार्केट खुलने के साथ ही अगर ट्रेड में एंट्री करना स्टार्ट कर दिया तब तो फिर आपको लॉसेज हो जाता है। और मार्केट खुलते ही वही लोग ट्रेड में एंट्री करते हैं जिनको सिर्फ मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम मतलब डायरेक्शनल मूव। अब उनको पता नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आंख बंद करके पुट बाई कर रहे हैं। नीचे गया तो भाई ठीक है प्रॉफिट हो गया, ऊपर गया तो लॉस हो गया। नेक्स्ट डे फिर वही सेम चीज़ को फॉलो करते हैं। कॉल बाई करें, ऊपर गया तो प्रॉफिट हो गया, नीचे गया तो पुट बाई करें। मतलब ट्रेड के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। आप टेलीग्राम पे देखोगे कि बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं ना, जो मार्केट खुला 9:15 पे, बस स्टार्ट, बैंक निफ्टी का कॉल बाई करो, बैंक निफ्टी का पुट बाई करो, बैंक निफ्टी का कॉल बाई करो, पुट बाई करो। और बहुत सारे नए नए ट्रेडर्स करते भी उस चीज़ को फॉलो और डेली लॉस करते हैं, और उसके हिसाब से फिर क्या करते हैं, उन लोगों को लॉस होता है। फिर वही टेलीग्राम वाले लोग आपको क्या बोलेंगे कि आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको मैं अच्छा कॉल दूंगा। फिर वहाँ जाने के बाद भी आपको लोगों को लॉसेज ही होंगे। तो क्या करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मार्केट में थोड़ा सा टाइम दो, मार्केट को एक आधा घंटे 1 घंटे वेट करके वॉच करके देखो कि हाँ मार्केट किस कंडीशन में है, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से फिर ट्रेड करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड करना ही है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि 10 बजे के बाद ट्रेड करने की कोशिश करो, मतलब 10-15 के बाद करने की कोशिश करो, और 2:30 मैक्सिमम 3 बजे तक क्या करो, अपने पोजीशन को क्लोज कर दो। 10 बजे से पहले ट्रेड लेने की कोशिश मत करो। वहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा, वहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर बनते हैं, एग्जिट होते हैं, तो वहाँ पे यार थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा, प्राइस का एक स्ट्रक्चर बनेगा। फिर उस हिसाब से आप क्या करो, ट्रेड में एंट्री करो, और 2:30 बजे तक क्या करो, पोजीशन क्लोज कर दो, क्योंकि उसके बाद ऐसा मूव आएगा। अब देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब सब लोगों को लग रहा था कि यहाँ से तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, यहाँ से ऐसा फॉल किया, कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ ही आ गया, 2:25 के बाद से लगातार फॉल किया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे जो भी ट्रेड लेकर कॉल बाई कर रहे होंगे, सब लोगों को होप कि अब थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, अब थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर क्या जाएगा, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या है कि थोड़ा सा 2:30 बजे के बाद आपको ऐसा मूव मिलेगा जो आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, कभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके बीच में ही ट्रेड करने की कोशिश करो, 2:30 बजे से मैक्सिमम 3 बजे, उसके बाद ट्रेड करने की कोशिश मत करो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे क्या है, हाउ टू चूज स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले हम लोगों को किसी भी स्टॉक में सबसे पहले क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले उसका वॉल्यूम देखो। वॉल्यूम क्या मतलब कि उसमें कितने लोग एक्चुअल में ट्रेड कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे, जैसे कि आप
बहुत ऐसे ऐसे स्टॉक होते हैं जो बहुत छोटे छोटे स्टॉक है जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा लोग क्या करते हैं ट्रेड में एंट्री नहीं करते। वैसे स्टॉक में फिर मोमेंटम नहीं आएगा, वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, एक जगह बैठा रहेगा, थोड़ा सा साइड में चलता रहेगा, एक दो पैसा ऊपर नीचे करेगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वैसे स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए जिसमें ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हो, लाइक बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि रिलायंस है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, SBI बैंक है, ठीक है। तो ये सब क्या है कि थोड़ी बड़ी बड़ी यहाँ पे हाई लिक्विडिटी होता है, जहाँ पे एक मूव आता है अप साइड डाउन साइड, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग ट्रेड में एंट्री करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वैसे स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना है जिसमें ज़्यादा लोग ट्रेड करते हो। तो वैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, रिलायंस है, HDFC है, ICICI है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, SBI बैंक है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका वॉल्यूम चेक करना है कि हाँ इसमें ज़्यादा लोग ट्रेड इंटरेस्टेड है करने की या फिर नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि अगर हम लोग कोई भी स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं इंट्राडे, तो आप उसका एक बार क्या करो, एक हफ्ते का मूवमेंट देख लो कि हाँ उसका ट्रेंड क्या है, उसका सपोर्ट क्या है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, नीचे लिखा हुआ है ना सब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल। तो जब कभी भी आपको किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना है, इंडेक्स में भी करना है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मार्क करके रखना ही रखना है। स्टॉक में भी कर रहे हो तो क्या करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से मार्क करके रखो और उसके हिसाब से फिर आप लोगों को क्या करना है, ट्रेड में एंट्री करना है। तो यहाँ पे क्या है, तीन, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका वॉल्यूम देखना है, दूसरा उसके एक हफ्ते का मोमेंट देखना है। लाइक अगर मैं कोई भी स्टॉक को चूज़ करूँ यहाँ से, ठीक है, मैं एक बार यहाँ से कंसिडर करता हूँ, किसी भी स्टॉक को लेता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, वेट अ मोमेंट। वाईफाई लगवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इंटरनेट चलता ही नहीं है सही टाइम पे। इसका एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक हफ्ते के चार्ट को देखते हैं कि क्या चल रहा है इसमें। इस पर आई थिंक मेरा एनालिसिस किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड करके रखा है, ठीक है। एक बार हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारा क्या स्ट्रक्चर है। वीकली टाइम फ्रेम पे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे क्या करो, उस चार्ट को देख लो कि हाँ मार्केट का ट्रेंड क्या है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, क्या आसपास है, सारी चीज़ें जब आपको पता चल जाएगी तो फिर आप वहाँ पे सही तरीके से डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। वेट अ मोमेंट, खुल जा भाई जल्दी। ओके, अब देखो अभी हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे इसका वीकली चार्ट देखा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। अब हम लोग अप ट्रेंड कैसे पता लगाते हैं, जब कभी भी मार्केट अपने प्रीवियस हाई को कंटिन्यूसली ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट अभी हमारा अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट नीचे की तरफ आया, ऊपर गया, ये हाई नीचे, फिर मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर अगेन प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। हम लोग को ये पता चल गया। एक हफ्ते में देखें तो मार्केट पहले गिरा था, अब यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों को क्लियर होगा कि मार्केट का ट्रेंड अभी क्या है, अप ट्रेंड में है। अब अगर आपको यहाँ पे कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान करना है तो क्या करो, 5 मिनट 15 मिनट पे आप चार्ट को देखोगे। अब यहाँ पे देखो तो आपको ट्रेड किस तरफ करना है। आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ट्रेंड के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, और वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक रफ ड्राइंग बनाकर समझाया था। क्या समझाया था, अब उसका देखो एक सिंपल सा एग्जांपल। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जब मार्केट नीचे आए तो आपको यहाँ पे बाइंग करना है, क्लियर। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो अब आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। मार्केट जब नीचे आएगा ना तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बाइंग करना है। फिर आपको इस मूव को कैप्चर करना है। फिर जब मार्केट इस जगह पे जाएगा तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। मार्केट जब नीचे आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बाइंग करना है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो अब आपको यहाँ पे सेल नहीं करना, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बाइंग करना है। फिर आपको एक नया मूव मिलेगा। तो मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, और अप ट्रेंड में अगर मार्केट है तो मार्केट इसी स्ट्रक्चर को फॉलो भी करेगा। और इस स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करके ट्रेड करते हो तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, यहाँ पे आपको हायर प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट होगा। आप देखोगे तो पास्ट के स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे चार्ट को तो यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर गया तो यहाँ पे आपको सेल नहीं करना, मार्केट नीचे आ रहा बाई करो। फिर मार्केट ऊपर जा रहा है तो अभी देखो यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, थोड़ा नीचे आएगा फिर यहाँ पे बाइंग कर लो। अभी देखो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, थोड़ा नीचे की तरफ आएगा फिर यहाँ पे आप बाइंग कर लो, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, इसका वीकली टाइम फ्रेम पे देख लिया कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है ना, तो कोशिश करना है क्या कि हम लोगों को ट्रेड भी अप ट्रेंड में ही करना है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रख के फिर ट्रेड में एंट्री करना है। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, एक हफ्ते का मोमेंट देखने का हम लोगों को फ़ायदा समझ में आया ना क्या होता है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में रफ समझाया था, यहाँ पे एक रियल एग्जांपल है डिक्सन टेक्नोलॉजी, 15 मिनट के चार्ट पे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया,
ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखना है। इसमें मैंने अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम पे ही मार्क करके रखा हूँ, तो वो अभी आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने वाले वीडियो में समझाया था कि आपको डेली, आवरली और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है, ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेना है और उसके हिसाब से फिर ट्रेड में एंट्री करना है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सुप्रीम चीज़ है, उसको मार्क करके रखो। उसके बाद क्या, हमारा टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स, प्रीवियस डे का कौन सा टॉप लूजर्स है उसको देख लेना। मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, कौन सा टॉप लूजर्स है, टॉप गेनर्स है, वो सारी चीज़ें आप देख लेना। उसका चार्ट का एनालिसिस कर लेना। नेक्स्ट डे हायर चांसेस होते हैं कि उसमें फिर उसी तरीके से मूवमेंट आए। अगर टॉप गेनर्स है तो हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि कल होकर भी उसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट आएगा। टॉप गेनर्स का मतलब तभी होता है जब वो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है। टॉप लूजर्स कोई तभी होता है जब कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन कर रहा है। फिर उसका आप चार्ट देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको एक स्टॉक चूज़ करने का एक आइडिया मिल जाएगा। अब बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप किसको चूज़ करोगे? तो आप सिंपल देखो कि टॉप गेनर्स कौन है आज के और टॉप लूजर्स कौन है, उसको वॉच लिस्ट में ऐड करो और उसका चार्ट को एनालिसिस करो और देखो कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले। उसके वॉल्यूम्स को देखना, उसके एक हफ्ते के मोमेंट को देखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखना, ट्रेंड लाइन मार्क करके रखना, टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स पे ध्यान रखना। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को उसका अच्छा से एक बार एग्जांपल भी दिखा दिया ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर भी हो गया। अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इसका वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी क्या होगा, मैक्सिमम चांसेस है कि थोड़ा सा आपको ट्रेड भी जो करना है वो अप ट्रेंड में ही करना है। तो यहाँ पे देखो तो मार्केट क्या है, कभी भी टॉप पे सेल मत करो। अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट नीचे आ रहा बाई करो, फिर ऊपर जा रहा नीचे आ रहा बाई करो, फिर ऊपर जा रहा तो सेल मत करो, नीचे आएगा तो बाई करो। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो। अगर इसका अपोजिट कर दो, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो फिर आपको क्या करना है, टॉप पे सेल करना है, बॉटम पे फिर बाई नहीं करना। इसका मतलब क्या होता है उसका भी एक एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लो कोई भी ट्रेड है जो क्या है डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा है तो अब आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। जब ये थोड़ा ऊपर जाएगा ना तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल करना है। फिर जब यहाँ से ये नीचे की तरफ आया तो अब आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो अब इस जगह पे आपको क्या करना है, सेल करना है। फिर अगेन ये नीचे की तरफ आया, अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है, बाइंग नहीं करना है। इस जगह पे आपको बाइंग नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बाइंग करना ही नहीं। आप बाई करोगे तो यहाँ पे आप ज़्यादा चांसेस से ट्रैप हो जाओगे। फिर मार्केट जब ऊपर जा रहा फिर इस जगह पे सेल कर दो। फिर अगेन मार्केट नीचे की तरफ आएगा, जितना नीचे का वो आप अपने प्रॉफिट के अपने टारगेट के हिसाब से यहाँ पे उस चीज़ को डिसाइड कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ट्रेंड के साथ में ट्रेड करने की कोशिश करो। ओके, तो ये जो हमारा स्टॉक को कैसे चूज़ करना वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया 4 टॉपिक का समझाऊंगा। इंट्राडे ट्रेडिंग होता है क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया। पूरे दिन में कौन सा अच्छा टाइम होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का वो मैंने आपको बताया। और किसी भी स्टॉक को कैसे चूज़ करना है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए वो भी मैंने आप लोगों को बताया। उसका एक एग्जाम्पल भी दिखाया ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, समझ में आया सब लोगों को, क्लियर है, यस और नो? क्लियर है सर। ठीक है, किन्हीं का कोई डाउट? यस सर। किन्हीं का कोई डाउट? सर मेरा एक डाउट है। बोलिए, किन्हीं का डाउट है, बोलिए। सर मेरा एक डाउट था कि हेलो बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी, आपकी सर आवाज़ आ मैं रही ये है। पूछना चाह रहा था। ओके, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि जैसे अपन किसी ऑप्शन में अगर ट्रेड कर रहे हैं, जैसे आज टाटा कंज्यूमर में इंस्टेंट मूवमेंट आया था ऊपर की तरफ, तो जो डे हाई स्टार्टिंग डे मूवमेंट में फर्स्ट विद इन 1 आवर्स के अंदर उसने 6 रुपये का हाई लगाया। उसके बाद में क्या है कि सर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके 50% के बाद में वापस ऊपर गया। लेकिन हुआ क्या सर कि नेक्स्ट हाई बनाने के बावजूद भी वो प्रीमियम लास्ट डे तक वो आ नहीं पाया। इवन वो हायर हाई बना रहा था लेकिन वो प्रीमियम्स नहीं आ पा रहे थे, वो भी सेम डे में। ऐसा कैसे होता है सर, मतलब फिर कैसे क्या आदमी टारगेट सेट वगैरह करेगा? टाटा कंज्यूमर्स में तो वो मे बी उसका प्रीमियम डेड हो गया, राइट? राइट सर। तो मतलब उसका एक्सपायरी रहा होगा आज। नहीं, वो तो मंथ एंड का है सर, अभी तो काफ़ी दिन बाकी है। अच्छा तो वो आपने जो बाई किया होगा ना वो मे बी बहुत आउट ऑफ द मनी होगा। जब कभी भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना तो वहाँ पे आपको 3 तरीके का स्ट्राइक प्राइस दिखता है, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो आपने जो बाई किया होगा ना वो बहुत आउट ऑफ द मनी होगा, तो मार्केट आपके डायरेक्शन में भी जाएगा ना फिर भी उसमें मूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि वो आपका बहुत आउट ऑफ द मनी है। और ये आपका कॉन्सेप्ट कल अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि कल का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यहाँ पे देखो एक सेकेंड,
मैं भी आपको दिखा देता हूँ। कल का जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला वो होने वाला ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो वहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होता है, ऑप्शन के कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको कल समझाऊंगा। और प्रीमियम क्यों खत्म हो जाते हैं वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जब मैं आपको स्ट्राइक प्राइस बताऊंगा ना, तो वहाँ पे 3 तरीके का स्ट्राइक प्राइस होता है, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। आपने जो बाई किया होगा बहुत आउट ऑफ द मनी होगा, तो मार्केट आपके डायरेक्शन में भी जाएगा, फिर भी उसमें मूवमेंट नहीं आएगा। आपको हमेशा ट्रेड जो करना है ना, इन द मनी या फिर एट द मनी पे करना है। क्लियर है? ओके राइट सर। ओके। प्रीवियस डे के हाई एंड लो को मार्क करें, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। क्या क्या हम पहले से जान सकते हैं कि मार्केट नीचे आएगा सडन? टॉक भागने वाला है। सॉरी, एक से पता कर सकते हैं कि ये भागेगा। देखो ये चीज़ आप पता नहीं लगा सकते हो। कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर कोई हमारा सपोर्ट है वो ब्रेकडाउन किया है तो मार्केट नीचे ही जाएगा। कोई अगर हमारा रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पहले फोकस करना है और उसको मार्क करके रखो। जब हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर जाता है। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल देख लो। फॉर एन एग्जांपल इसको आप वीकली टाइम फ्रेम पे ही देखो, किसी भी टाइम फ्रेम पे फॉलो करो। अब मान लेते हैं कि ये हमारा क्या था, एक जो मैंने यहाँ पे एक ब्लू कलर का लाइन मार्क किया, ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस का लेवल है। और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, एक बार नीचे की तरफ आया है, दूसरी बार भी नीचे की तरफ आया। अगर इसका मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो गया। अब ये हमारा सपोर्ट बन गया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद एक सडन मूव अपसाइड ऊपर की तरफ आ गया। तो ये मूव आप कैसे कैप्चर करोगे, जब आपका रेजिस्टेंस मार्क होगा और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा, आपके डायरेक्शन के साइड हिसाब से मार्केट मूव करेगा उसी तरफ। तो आपको ये पता लगाने के लिए आप कोई ये नहीं कर सकते हो कि मेरे को पहले ही पता चल जाए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। ये आपको कभी पता नहीं चल सकता। पहले आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा आप उस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। आप अपने हिसाब से डायरेक्शन ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या मार्केट नीचे ही जाएगा। रेजिस्टेंस तो रहा है ना, रीटेस्ट किया ना, तो फिर मतलब समझो कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे बाइंग करो। ये चीज़ आप तब बोलोगे जब मार्केट इसको तोड़कर ऊपर जाकर रीटेस्ट कर लेगा तब। आप पहले यहाँ पे अगर मार्केट है तो नहीं बोल सकते हो कि मार्केट इसको तोड़ेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, रीटेस्ट करेगा, फिर जाएगा। जब ये चीज़ मार्केट कर दे फिर उसके पीछे पीछे चलो। पहले अगर आपने सोच लिया ना कि मार्केट इसको तोड़ेगा, आप यहाँ पे क्या करोगे ना, ऊपर का ट्रेड करोगे, मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से फॉल कर जाएगा। यही चीज़ आपके साथ होगा हमेशा। तो कोशिश क्या करना है आपको कि मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड करो, पहली चीज़। दूसरी, आपको पहले नहीं पता चला है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा। मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। और वो चीज़ कैसे पता चलेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करो, ट्रेंड लाइन को मार्क करो। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल बैंक निफ्टी का आज का ही चार्ट दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, पहले रेजिस्टेंस के पास गया और रेजिस्टेंस पे जाने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको एक बार मैं चेंज करूँ। अब देखो यहाँ पे पहले से क्या है, एक ट्रेंड लाइन मार्क है। मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे बायर एक्टिव ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है बायर एक्टिव, फिर यहाँ से क्या है, ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है। मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, रेड में क्लोजिंग, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कितने पॉइंट का यहाँ पे मूव मिला। तो अगर आप रेड क्लोजिंग के बाद में भी ट्रेड में एंट्री करोगे तो यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट का आपको मूव मिला। तो आप पहले नहीं बोल सकते हो कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, या मार्केट अगर यहाँ पे है तो पहले नहीं कंसिडर कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ही जाएगा। अगर आप पहले बोल रहे हो तो यहीं पे आपने क्या किया, पुट को खरीद लिया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे, आपको लॉसेज ही होंगे। तो जब मार्केट इसको तोड़ दे, ग्रीन में रेड में क्लोजिंग देते, फिर ट्रेड में एंट्री करो। और यहाँ पे अगर छोटा सा कोई ब्रेकआउट करता, उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करता, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो और आपको ये पूरा मूव ट्रेड में एंट्री मिलता। आप यहाँ पे पूरे मूव को कैप्चर कर सकते हो। लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब यहाँ पे ब्रेकआउट का जो हमारा रूल्स है उसको मार्केट फॉलो करेगा। यहाँ पे तो एक पैराबॉलिक कैंडल मिल गया, तो यहाँ पे तो आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी ट्रेड करने की। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर हुआ अभी आपको, ये किन का क्वेश्चन था, रवि कुमार, समझ में आया आपको? यस सर। ओके। सर ये ओपन इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं रहेगा सिलेबस में? नहीं, ओपन इंटरेस्ट देखो, ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन। हाँ वो सब चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि वो परफेक्टली वर्क नहीं करता है मेरी कंडीशन में, तो नहीं करता है। जितने भी मैं क्लासेस किया हूँ अभी क्लासेस करवाया हूँ, मीन्स बैच 1 से लेकर ये हमारा बैच 9 चल रहा है,
किसी भी बैच में मैं आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताया हूँ, इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। उसके हिसाब से आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाओगे, आप वहाँ पे लेट कर दोगे। अब मैं उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। आप जो है ना ओपन इंटरेस्ट को अगर आप फॉलो करते हो तो आप उसमें एक चीज़ देखना, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई लेवल है 44,500। अब यहाँ पे मार्केट है, अब यहाँ पे क्या होगा कि इतने ज़्यादा यहाँ पे लगता है। अब जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि 44,500 पे जो भी कॉल राइटर बैठे होंगे उनको क्या लगता हो कि यहाँ से मार्केट अभी और ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से अपने पोजीशन को काटेंगे। लेकिन ये हमारा रजिस्टेंस का लेवल है और रजिस्टेंस पे सेलर बैठे होते हैं। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ गया। मान लेते हैं उसका एग्जांपल यहाँ से समझो आप, यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे मार्केट है ना इस कैंडल पे 2 बजे, और ये हमारा लेवल कौन सा है, 44,300। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 44,300 पे बहुत सारे कॉल राइटर ऐसे बैठे हुए हैं और उनका कंडीशन ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे मार्केट एक लेवल को थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, ग्रीन में क्लोजिंग भी दिया, रिटेस्ट भी किया, लेकिन फिर भी वो नहीं हट रहे हैं, अपने पोजीशन को काट नहीं रहे, आपको लगता है क्या कि मार्केट यहाँ से तो ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि आप ऑप्शन चैन को देख रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं देख रहे हो। उसके कंडीशन से क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ तक गया। अब जो भी यहाँ लोग अपने कॉल राइटर थे ना वो सब यहाँ पर हट गया। तो अब ये जो पूरा मूव चला गया ऊपर की तरफ, उसको देखकर आपने यहाँ पे क्या किया, ट्रेड में एंट्री नहीं किया। अब आप लग रहा है कि अच्छा अब तो वो लोग हट गया, अब तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो अब आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे। लेकिन आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से तो यहीं पे एंट्री बन गया। तो वहाँ पे आपको क्या दिक्कत आएगी ना, जब कभी मैं ऑप्शन चैन को या फिर ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देख के फॉलो करता था, वहाँ पे मेरी एंट्री बहुत लेट होती थी और उसके हिसाब से फिर मेरे को प्रॉफिट नहीं, ज़्यादा लॉसेज होते थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब कभी भी आप सिंपल प्राइस सेक्शन को फॉलो करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ऑप्शन चैन हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो आपका क्या होगा, हर 10 मिनट 15 मिनट पे बदलता रहेगा, और फिर हर 10-15 मिनट पे आपका क्या होगा, माइंड चेंज हो जाएगा। तो फिर आप किसी एक डायरेक्शन में ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। मैं आपको सिंपल सा रूल बताता हूँ ना, जितना चार्ट को सिंपल रखोगे और जितना सिंपल रूल को फॉलो करने की कोशिश करोगे, उतना परफेक्ट आप ट्रेड कर पाओगे। सिंपल ट्रेंड देख लो कौन सा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसी को फॉलो करो, इसी का प्रैक्टिस करो। इसके अलावा कोई चीज़ मत देखो। ओपन इंटरेस्ट को देखकर ट्रेड करोगे तो वहाँ पे आपकी एंट्री लेट होगी। कुछ दिन पहले मैंने ग्रुप में एक चीज़ नोटिस किया था, किसी ने ऑप्शन चैन का कोई स्क्रीनशॉट भेजा था, कौन था वो तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ना, बट उनका कंडीशन था कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और उनके ठीक अपोजिट हुआ, मार्केट वहाँ से ऊपर भी गया, फिर थोड़ा और ऊपर जाकर फिर मार्केट नीचे की तरफ आया। तो मार्केट आपके कंडीशन के हिसाब से नहीं चलेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करो। ऑप्शन चैन का डेटा हर 5 मिनट 10 मिनट पे बदलता रहेगा, उसको आपको हर 10 मिनट के बाद आपका डिसीजन ही बदल जाएगा। पहले बोलेगा कि ऊपर नहीं जाएगा, 10 मिनट के बाद अरे यार यहाँ से तो सब लोग हट गए, अब तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर मार्केट फॉल कर जाता है। तो किस डायरेक्शन में आप ट्रेड करोगे, आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा वो चीज़ें। ठीक है, तो आप उसको मत देखो। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है उस चीज़ को, आप उसको फॉलो कर रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, देन आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से जो था वो मैंने आपको बता दिया। हेलो सर। ओके सर। हेलो सर। एक सेकेंड कपिल, सर कभी कभी अपन एंट्री करते ही मार्केट का अपना अपोजिट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है सर? वो इसलिए होता है क्योंकि आपने गलत जगह पे ट्रेड में एंट्री किया है। मार्केट डायरेक्शन कब चेंज करेगा, जब मार्केट अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया तो फिर वो तो नीचे आएगा ही नहीं, 10 में से 2 बार नीचे आएगा, 8 बार वो ऊपर ही जाएगा। तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है और अगर वहाँ पे आप पुट को बाई कर रहे हो तो फिर आपके डायरेक्शन के अपोजिट ही जाएगा, वहाँ पे आपको कॉल्स बाई करने हैं। अगर मार्केट सपोर्ट को तोड़ रहा है और आप वहाँ पे कॉल को बाई कर रहे हो तो फिर मार्केट वहाँ से नीचे जाएगा, तो मतलब आपके डायरेक्शन के अपोजिट ही जाएगा। तो आपको एंट्री सही तरीके से करना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट को फॉलो करके, जिसका ब्रेकआउट हो रहा है उस तरफ ट्रेड में एंट्री करो। 10 में से 2 बार 3 बार आपका मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा, 6-7 बार आपका टारगेट हिट करेगा। ऐसा नहीं है कि 10 बार में ऐसा हो कि मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है और 10 बार रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद 10 बार मार्केट नीचे ही गिर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो आप सिंपल से एक चीज़ को फॉलो करो कि रेजिस्टेंस सपोर्ट जिस तरफ का ब्रेकआउट कर रहा है उस तरफ ट्रेड में एंट्री करने की कोशिश करो, फिर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किन का है? सर मेरा था। बोलिए। सर ये जो ओपन इंटरेस्ट की अभी आपने जो कंडीशन बताई, तो अपन सेम यही कंडीशन वॉल्यूम के साथ भी रहेगा? हाँ, सेम वॉल्यूम के साथ भी रहेगा, इसलिए वॉल्यूम इंडिकेटर भी मत यूज़ करो। लेकिन फिर उसका वॉल्यूम किस स्ट्राइक प्राइस 500 का या 600 का, दोनों का अगर कंबाइन करके देखते हैं वॉल्यूम का, तो उसको कंसीडर करना चाहिए यार। वो भी तो आपका चेंज ही होता रहता है ना, मतलब टाइम टू टाइम, हर 10 मिनट 15 मिनट पे आपका वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो उसके हिसाब से फिर भी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। लेकिन देखो, कंडीशन रहेगी ओपन इंटरेस्ट जैसी।
आपको मैं डिफरेंस समझाता हूँ। ओपन इंटरेस्ट हो, वॉल्यूम हो, इंडिकेटर हो, वो क्या होता है ना, हमेशा मार्केट के बाद चलेगा। जब मार्केट मूव कर जाएगा ना उस डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, फिर वो आपको इंडिकेट करेगा। अब चाहे वो इंडिकेटर हो, कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे वो आपका ओपन इंटरेस्ट हो, या फिर क्या हो, आप कोई भी वॉल्यूम बोल लो, वॉल्यूम हो, मार्केट में जो चीज़ पहले बन गया, लाइक मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये जो चार्ट है ना, अब ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। आप चाहे कुछ भी कर लो, ये एक बार जो बन गया, जो इसका सपोर्ट बन गया, जो रेजिस्टेंस बन गया, वो हमेशा के लिए बन गया। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। या फिर अब मान लेते हैं इसका तोड़ा, तो अब ये हमारा रेजिस्टेंस टूटा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, सपोर्ट टूटा तो मार्केट नीचे ही जाएगा। अब ये चेंज नहीं होगा जो हमारा प्रीवियस चार्ट है। लेकिन हमारे पास जो इंडिकेटर होता है ना, या फिर कोई भी डेटा होता है, वो हर 5 मिनट 10 मिनट पे चेंज होता रहता है, तो उस पर आप डिसीजन कभी भी नहीं ले पाओगे। मान लेते हैं यहाँ पे आपका कोई भी इंडिकेटर है जो आपको बोलता है कॉल ऑप्शन बाई करो, तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन, पहली बात तो यहाँ पे कोई इंडिकेटर आपको बोलेगा ही नहीं कॉल ऑप्शन बाई करो, इस चीज़ को आप समझ लो, यहाँ पे कभी नहीं। जब मार्केट यहाँ से इस लेवल तक आ जाएगा ना, फिर वो इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेगा कि अब आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हो। क्योंकि मार्केट तो आपका यहाँ से पूरा मूव छूट गया, अब आपको यहाँ पे इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है, तो आप यहाँ पे बाइंग करोगे। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट फॉल कर जाएगा, तो आपको फिर लॉसेज ही हो गए। और इंडिकेटर का रिजल्ट देखना, जितने भी वीडियोस होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो आपको पोस्ट मार्केट के एनालिसिस में ही सब लोग समझाएंगे। आप यूट्यूब पे जाना, जितने भी आपको इंडिकेटर के वीडियोस मिलेंगे ना, वो सब पोस्ट मार्केट के बने हुए होते हैं। लाइव मार्केट में कभी भी इंडिकेटर परफेक्टली वर्क नहीं करता है, ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लेना। और पोस्ट मार्केट का क्या मतलब है, वो तो बीत गया, वो तो अब उसको कोई भी एनालिसिस कर सकता है, वो परफेक्ट बताएगा ही बताएगा। लेकिन जब उसको आप लाइव में यूज़ करोगे ना, तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आए कि वो एक्जैक्टली वर्क नहीं करता है। लेकिन जब आप सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे ये चीज़ परफेक्टली वर्क करता है। लाइक हार्मोनिक हुआ, तो मैं जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स लगाता हूँ वो ग्रुप में, आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक सिंपल सा हार्मोनिक पैटर्न्स लगाता, उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे ट्रेड में एंट्री भी बना। एक सेकंड में आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो ये लाइव मार्केट में ही मैं कोशिश करता हूँ बताने का। अभी 2-3 दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं बना पाता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है, वेट, यहाँ पे जो हार्मोनिक पैटर्न में अभी आप लोगों को आगे सिखाने वाला हूँ ना, वो चीज़ आप लोग यहाँ पे देखना कि उसकी क्या एक्यूरेसी है, मतलब वो चीज़ लाइव में वर्क करती है। मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे एक बैड पैटर्न लग रहा था, ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारा 38 से 50 के बीच में होना चाहिए, ये 38 से 88 के बीच में होना चाहिए, और ये हमारा 88 जाता है मैक्सिमम, ठीक है। तो यह हमारा जो 88 का लेवल होगा ना, वो हमारा एक रिवर्सल पॉइंट बनता है। अब देखो जो हमारा 88 का लेवल है, वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को ले जाके रख देता हूँ। अब हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता है ना, जो हमारा पॉइंट बी है, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अब यहाँ पर ज़्यादा हम लोगों के पास क्या है, ये हमारा पॉइंट भी है। ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा जो 88 का लेवल है ना, ये हमारा रिवर्सल पॉइंट होता है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है वो पॉइंट भी होता है। जब आप इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करोगे, तो यहाँ पे आपका एक परफेक्ट एंट्री बनेगा, और ये आपका फर्स्ट टारगेट, मार्केट यहाँ पे आपके टारगेट को हिट किया है। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ठीक इसी लेवल के ऊपर होगा। तो यहाँ पे आपको कितने पॉइंट का टारगेट मिला, आपके परफेक्ट एनालिसिस के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो, 60 पॉइंट का, ठीक है, 60 पॉइंट का आपका टारगेट है, और यहाँ पे आपका 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा। तो ये जो टारगेट हुआ, ये प्रॉपर आपका हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से अचीव हो गया। तो ये आपको मैं लाइव में सिखाता हूँ, और जो भी मैं ट्रेड करता हूँ, जो भी लॉसेज होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, उसका मैं वीडियो भी बना के डाल देता हूँ यूट्यूब पर, ताकि आपको वो चीज़ बाद में भी समझ में आए, ठीक है। तो आप उस चीज़ को फॉलो करो, इंडिकेटर वगैरह से दूर रहो। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है ना बॉस, आप काफ़ी दिन से अगर लगातार प्रॉफिट कर पा रहे हो इंडिकेटर को यूज़ करके, या फिर किसी भी चीज़ को यूज़ करके, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप उसको छोड़ दो, आप अपने हिसाब से करो। क्योंकि सबका अपना अपना एक एनालिसिस होता है, सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है मार्केट को देखने का। अब मेरे को जिस हिसाब से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप उसको यूज़ करो ही मत अगर आपको प्रॉफिट हो रहा तो। लेकिन अगर आपको लॉसेज हो रहा है उसको यूज़ करने के बाद भी, तो फिर मतलब समझो कि वही रीज़न है, तो फिर आप उसको यूज़ मत करो। क्लियर हुआ अभी? यस सर यस, बोलिए। ऑप्शन में सर वो लगाने में बड़ी परेशानी हो रही है। स्टॉप लॉस वो पॉइंट काउंट करते हैं सर, वो वहां तक जाता ही नहीं है, पहले ही वो अगर रिवर्स मारता है तो उड़ जाता है सर स्टॉप लॉस। इसको कैसे कंट्रोल करें? मतलब अब यहाँ पे दिक्कत ये हो रहा है आपके साथ कि आप प्रीमियम के प्राइस को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। अगर जी आपका बैंक निफ्टी के चार्ट पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मतलब प्रीमियम में कितने पॉइंट का मूव होगा ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, राइट? जी बिल्कुल सर। और मेरे से पहले हमको लगता है जो सवाल किए थे वो भी प्रीमियम मूव को नहीं, हमको नहीं समझ में आता है सर। हाँ, तो वही चीज़ कई मैं बार आपको, क्या हो रहा है कि जैसे सेम कैंडल सेम जगह पे है, लेकिन प्रीमियम वो उतना प्राइस शो नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ आपका कल क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको प्रीमियम के बारे में बताऊंगा, स्ट्राइक प्राइस के बारे में बताऊंगा, तो वो चीज़ आपको कल समझ में आ जाएगा। उनको भी मैंने सेम बात बोला, आपको भी मैं वही बात बोल रहा हूँ, ठीक है? सर
ओके, और कोई डाउट आप लोगों का, किन्हीं का भी? जी सर। सर थैंक यू सर। जिनका डाउट है वो पूछ लीजिए। सर मैं बोल रहा हूँ कि 1 आवर का टाइम फ्रेम पे अगर उसका हाई लो मार्क करके जब भी ट्रेड करे तो ठीक रहेगा। अब देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हाई लो आप क्यों मार्क करोगे? सिर्फ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही हाई लो क्यों मार्क करोगे? आपको चार्ट को देखना है तो आप वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखो। अब मैं आपको एक बार चार्ट खोल के दिखाता हूँ, मान लेते हो इसको मैं पूरा क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कंसिडर किया है कि 1 आवर का हाई लो मार्क करो। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि 1 आवर के हाई लो को आप कंसिडर करो। तो अब एक कैंडल यहाँ पे 1 आवर का है, उसके आप लो को मार्क करोगे, हाई को मार्क करोगे, उसके हिसाब से ट्रेड करोगे, तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ में ही नहीं आएगी। आपको पूरे चार्ट को लेके चलना है कि कहाँ से मैक्सिमम टाइम मार्केट ऊपर जा रहा है और कहाँ से मैक्सिमम टाइम मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अब इस चार्ट को जब आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट नीचे आया, इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे आया, फिर इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे आया, फिर इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर अगेन नीचे आया, मार्केट मैक्सिमम इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा। तो ये जो हमारा पूरा यहाँ पे लाइन बनेगा ना, ये हमारा पूरा सपोर्ट का काम करेगा। फिर देखो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर इसी लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे, फिर इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो 1 आवर के, सिर्फ 1 आवर के कैंडल के हाई लो को मार्क करके आप सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप सिंपल से यहाँ पे चार्ट को देखो कि प्रॉपर हमारा सपोर्ट क्या है, प्रॉपर हमारा रेजिस्टेंस क्या है, और उसको फॉलो करके क्या करो, ट्रेड में एंट्री करो। ठीक है, क्लियर हुआ अभी आपको? पूरे प्रॉपर चार्ट को देखो, जो हमारा सपोर्ट है वो लेके चलो, जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको लेके चलो। सर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ लेकिन सर कॉन्फिडेंस नहीं आता है उसके ऊपर से। कितने दिन से आप कर रहे हो ये चीज़? सर जब से आपका कोर्स कर रहा हूँ। तो फिर कैसे आएगा कोर्स? आप कितने, फर्स्ट बैच है आपका, मतलब ये आपका फर्स्ट? 8 में भी थे सर और ये 9 में भी है। एक दो बैच मतलब अभी आप एक दो महीने से ही कर रहे हो, तो 2 महीने में आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? एटलीस्ट आप इसको 3 4 5 6 महीने टाइम दो, फिर जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ट्रेड करोगे, सपोर्ट का ब्रेकडाउन पे ट्रेड करो, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, वहाँ पे आपको लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, लॉस होगा तो वहाँ पे आप कुछ गलती कर रहे हो, उस गलती को ढूंढो, उसको नोट डाउन करो, तब जाकर आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट मिलेगा। ऐसे नहीं मिलने वाला। सिर्फ कोर्स करना इंपॉर्टेंट नहीं होता बॉस, हमेशा मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि मैं आपको 1 घंटा देख के समझा दिया, आपने देख लिया, अब फिर आपने मोबाइल लैपटॉप बंद कर दिया, आप सारे कोर्स देख नहीं रहे हो वापस से, या फिर इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस तो फिर कभी नहीं आने वाला आपको। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से। मेरा काम है आपको बताना, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना ये आपका काम है। तो जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, खुद से उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तो कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली आपको। ठीक है? जी सर। सर एक चीज़ और बोल रहा हूँ मैं, यदि मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ तो क्या बैंक निफ्टी का चार्ट देखना जरूरी रहता है सर? नहीं, बैंक निफ्टी का क्यों देखना ज़रूरी है? अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप ये समझो निफ्टी जो मूव करता है ना, इंडिया के टॉप 50 जो कंपनी है ना उसकी वजह से मूव करता है, ठीक है। बैंक निफ्टी जो है ना, इंडिया के टॉप 12 बैंक की वजह से मूव करता है। अब उस 12 बैंक में जो टॉप 3 4 बैंक है ना, जैसे कि HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, SBI बैंक है और एक्सिस बैंक है, ये 3 4 5 बैंक जो है ना, कोटक बैंक है, इसकी वजह से पूरा बैंक निफ्टी मूव करता है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो ये 3 4 बैंक को देखो कि हाँ बैंक में, ये 3 4 बैंक में किस तरफ का मोमेंट आने वाला है, उस हिसाब से आप क्या करोगे, बैंक निफ्टी को भी प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो बैंक निफ्टी में जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, ध्यान रखना HDFC बैंक, ICICI बैंक दोनों मिलकर बैंक निफ्टी के 50% मूव को कैप्चर करता है, मतलब 50% मूव को ऊपर नीचे करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो ये बैंक के सेक्टर को देखो, और निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी में तो बस 4 5 टॉप कंपनी जो है ना हाई वेटेज वाली, उसको आप वॉच लिस्ट में ऐड करके उसका एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके हिसाब से आप निफ्टी का, आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी डायरेक्शन सर्च करने में, ठीक है, कि मार्केट का एक्जैक्टली डायरेक्शन क्या होगा। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी का चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों मैक्सिमम लगभग सेम ही चलता है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, अगर बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो निफ्टी ऊपर जाएगा। ऐसा 1 2 दिन कभी कभी होता है, मैक्सिमम टाइम दोनों साथ चलता है। दोनों के चार्ट को आप देखोगे ना तो वो मैक्सिमम सेम ही रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा लेकिन ज़्यादा चांसेस है वो सेम ही रहेगा। ठीक है? ठीक है सर। और कोई डाउट आप लोगों का, किन्हीं का भी? नो सर। ठीक है, सारी चीज़ें सब लोगों को क्लियर है? सर एक्सक्यूज मी सर, वो थोड़ा सा कल मैं वेट करूंगा सर उसका, वो कि हायर हाई बन रहा था लेकिन फर्स्ट आवर में ही उसने 6 रुपया लगाया, उसके बाद मल्टीपल हाइज लगे लेकिन वो 6 रुपये से ऊपर नहीं गया। वो थोड़ा देखिएगा सर। ठीक है। 950 की कॉल थी टाटा कंज्यूमर की सर। 950 की कॉल थी टाटा कंज्यूमर की, और उस वक्त ये बताओ कि टाटा कंज्यूमर की प्राइस क्या चल रही थी?
सर जो फर्स्ट में 6 रुपये जब उसने लगाया था तो वो 908 समथिंग चल रहा था कुछ, अच्छा, और उसके बाद में वो 920 918 के आसपास तक गया है वो हालांकि। और आपने बाई किया था 950 का कॉल। हाँ 950 का कॉल मेरे पास पहले से होल्ड है सर, काफ़ी समय से पहले से होल्ड है मेरे पास। अच्छा ठीक है, वो चीज़ मैं आपको कल अच्छे से बताऊंगा कि वो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। मैं मैं 6 के एग्जिट के लिए वेट कर रहा था, तो वो हम्म 6 उसने सुबह ही दिखाया, उसके बाद फिर वो 6 जल्दी उसने दिखाया नहीं, हालांकि जल्द वो 5:60 तक जा रहा था वो, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ सर, तो मेरे को नहीं जमा, वो निकला ही नहीं मेरा, मैंने शाम को देखा फिर वो। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, प्रीमियम में क्यों नहीं मूवमेंट आता, ओके। राइट सर राइट। ठीक है, ओके गाइस, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।